हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। अब तो दोस्तों की सेकेंड वेव आ गई है कोरोना की। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद भी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं। कोविड नेगेटिव आने के बाद भी कुछ न कुछ दिक्कतें पेशेंट को हो रही हैं। दोस्तों, आज ही ये हमारा टॉपिक है। दोस्तों, ये वीडियो जो लोग कोविड पेशेंट हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि जानकारी ही दोस्तों बचाव है। इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम उन कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर ही बात करेंगे और उसकी कुछ सावधानियां हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। फिर इसके बाद में मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी। उससे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगी कुछ कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों, ये कोरोना वायरस जो है वो RNA वायरस है। ये बहुत ही रेयर वायरस होते हैं और इनका जो इन्फेक्शन की रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो कोरोना होने के जो कॉजेज़ हैं वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि छींक देना। अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो छींक देता है या खांस देता है, किसी भी सामने वाले जो हेल्दी पर्सन हैं उनके सामने भी अगर कोई छींक दे या खांस दे, उससे हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूँगी उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसको भी फॉलो करना है। आपको अगर वैक्सीन लग गई है देन तब भी आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और जिन जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है दोस्तों तो उनको तो बहुत ज़्यादा ही गाइडलाइंस फॉलो करनी है। दोस्तों, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन दोस्तों है फाइब्रोसिस इन लंग्स। दोस्तों, फाइब्रोसिस का मतलब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगी। तो दोस्तों कोई कपड़ा है वो अगर फट जाता है थोड़ा सा, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा एक पैच लगा देते हैं जिससे कि वो कपड़ा थोड़ा सा दिन और चल जाए। तो दोस्तों इसी तरीके से होता है फाइब्रोसिस। देखिए दोस्तों, कोरोना का जो इफेक्ट है मोस्टली लंग्स पे ही देखा गया है। ये लंग्स की वॉल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी फील होती है। दोस्तों, जो फाइब्रोसिस होती है लंग्स की, वो जो फाइब्रोसिस वाला पार्ट होता है वो इलास्टिक नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आप एक्सहेल करते हो एयर्स को, जो लंग्स होता है वो अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पाता है, क्योंकि जो फाइब्रोसिस वाला पार्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, इसीलिए आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रह जाती है। इसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस जब होता है उसका जो पूरा ट्रीटमेंट चलता है, जिसको हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट बोलते हैं, उसका जब पूरा कोर्स हो जाता है तो लंग्स में भी फाइब्रोसिस हो जाती है। ये इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर फाइब्रोसिस हो भी रही है दोस्तों तो थोड़ी सी जो कैपेसिटी होती है लंग्स की वो कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी जो होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग इशू होने लगते हैं। दूसरा दोस्तों कॉम्प्लिकेशन है हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि हृदय की समस्या। दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस होता है वो लंग्स को ही डैमेज नहीं करता, ये कभी कभी किसी पेशेंट में हार्ट को भी डैमेज कर रहा होता है। क्या होता है वहाँ पर कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको डैमेज कर देता है, जिससे कि हार्ट फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब तीसरा कॉम्प्लिकेशन दोस्तों बहुत सारे पेशेंट में मैंने खुद ही देखा हुआ है, जैसे कि दोस्तों उनमें एंजाइटी या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका था। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कोरोना का जो एक ड्यूरेशन होता है, उसका जो पीरियड होता है, इसकी वजह से उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं हो कि मुझको फिर से कोरोना हो जाए। तो उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा देखा गया दोस्तों पोस्ट कोविड का एक और कॉम्प्लिकेशन है मस्कुलोस्केलेटल पेन। तो आपको खुद ही नाम से समझ में आ रहा होगा, यानी कि मसल्स और स्केलेटन यानी कि बोनी पार्ट में अगर आपको कहीं पेन रह रहा है कोविड नेगेटिव आने के बाद भी, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे गए हैं दोस्तों कि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनको उनके हाथ पैरों में दर्द रह गया है। इसके बाद का कॉम्प्लिकेशन बहुत देखा गया है, जैसे कि फटीगनेस।
थकान होना। बहुत से पेशेंट कोविड नेगेटिव होने के बाद भी ये चीज़ बताते हैं कि उनको थकान भी रहती है अभी भी। इसका मतलब कहीं डॉक्टर इसमें मुझे फिर से कोरोना तो नहीं है, शायद मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है, लेकिन वो गलत रिपोर्ट थी। वो ये भी बताते हैं पेशेंट की इतना रेस्ट करते हैं, इसके बावजूद भी वो थकान है हमारी नहीं जा रही है। दोस्तों जो लास्ट कॉम्प्लिकेशन है ये मैंने अपने पेशेंट में भी खुद देखा हुआ है। जैसे कि उनकी कोविड रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव आ गई थी, इसके बावजूद 10 या 12 दिन के बाद उनको ये फील हुआ कि उन्हें स्मेल नहीं आ रही है और उन्हें खाने में टेस्ट भी नहीं आ रहा है। इस कॉम्प्लिकेशन की दोस्तों मेरे पास एक रिपोर्ट भी है पेशेंट की, जिसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में ये वाला भी सिम्टम्स आता है। दोस्तों एक और पेशेंट थे जिनको मैंने ट्रीट किया था, उनको ब्रीदिंग इश्यू होने लगा था। मतलब उनका कोविड जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव तो आ गई थी, लेकिन उसके 10 या 12 दिन के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको ब्रीदिंग इश्यू हो रहा है। जैसे 1 सेकंड के लिए उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जो पल्स है बिल्कुल डाउन हो जाती है या ड्रॉप हो जाती है, उनको थोड़ी सी गहरी सांस लेनी पड़ती है। दोस्तों पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स के आधार पर ही काम करती हैं। कोरोना नेगेटिव होने के बाद अगर जिन जिन पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम अभी भी है, तो दोस्तों आप होम्योपैथिक मेडिसिन आप लीजिए, विश्वास रखिए ये आपको बिल्कुल ठीक कर दे विदिन 3 या 4 डेज में। दोस्तों अगर इसके अलावा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन आप कुछ और भी हैं आप में से किसी को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं कि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस नहीं कर सकती हूँ कोरोना नेगेटिव के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इस सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा है। अगर कोई पेशेंट मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, तब मैं उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बता सकती हूँ। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कर लीजिएगा। उस पर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके ये वाले सिम्टम्स हैं, देन आपको कौन सी मेडिसिन लेनी होगी। चलिए दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहती हूँ दोस्तों, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिसकी वजह से मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।